Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you class 8th maths chapter 1st exercise 1.6. So the first question is find the reciprocal of the first one is 5 upon 9 multiplied by 3 upon minus 7. अब रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है? रेसिप्रोकल का मीनिंग सिंपल होता है उल्टा। मीन्स आप पूरा सॉल्व करो क्वेश्चन को और जो भी आंसर आया है उस रेशनल नंबर को आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर दो। अब वो कैसे होता है देखो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसमें कौन सा ऑपरेशन फॉलो करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके तो क्या किया मैंने? सबसे पहले 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7 ये किया। अब जहां पे भी कट हो रहा है कट कर दिया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके अब कोई भी नंबर एक दूसरे से कट नहीं हो रहा है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो फिर क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। 5 1 जा 5 अपॉन 7 3 जा 21, माइनस है तो माइनस पुट कर दिया। अब रेसिप्रोकल ऑफ 5 अपॉन माइनस 21 कितना होगा? माइनस 21 अपॉन 5। मीन्स इसको क्या किया? न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया। ओके और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाइड की जगह प्लस होता तो आप कौन सा ऑपरेशन फॉलो करते? प्लस का करते। प्लस कर देते 2 नंबर्स को एंड देन जो भी आंसर आता उसको क्या करते आप? न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देते और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते। ओके किसी भी ऑपरेशन में ये आपको पूछा जा सकता है कि आप इस क्वेश्चन का रेसिप्रोकल फाइंड करो। रेसिप्रोकल का एक और मीनिंग होता है, रेसिप्रोकल को एक और वर्ड से बोलते हैं और वो वर्ड कौन सा? इनवर्स। इनवर्स मीन्स होता है किसी भी नंबर की पावर -1। ओके मैं आगे क्वेश्चंस में बताऊंगी आपको। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क। अब थर्ड में जो है, थर्ड में आपको कौन सा ऑपरेशन फॉलो करना है? डिवाइड। तो मैं आपको अब बताने वाली हूँ डिवाइड। अब 2 रेशनल नंबर का डिवाइड जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है कि आप जैसे सिंपल डिवाइड कर दो। ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिवाइड द फर्स्ट रेशनल नंबर बाय द सेकेंड। अब क्या करना है? फर्स्ट रेशनल नंबर को सेकेंड से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट रेशनल नंबर लिखा। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन एंड देन 2 अपॉन 3। ओके अब सिंपल डिवाइड नहीं होता किसी भी रेशनल नंबर का, 2 रेशनल नंबर का डिवाइड नहीं होता है, उसको मल्टीप्लीकेशन के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है। अब कैसे? -8 अपॉन 9 है तो सेम एज इट इज रहने दिया मैंने। फिर डिवाइड की जगह कौन सा साइन अप्लाई किया? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज तो करना पड़ेगा और वो चेंज क्या होगा? वो चेंज होगा इसको इनवर्स लिखना, इसका इनवर्स लिखना, या फिर इसको बोल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल लिखना। अब वो कैसे लिखा मैंने? 3 को न्यूमिनेटर कर दिया एंड 2 को डिनोमिनेटर बना दिया। तो ये 2 अपॉन 3 का क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2। ओके अब देन सिंपल इसको मल्टीप्लीकेशन के जैसा सॉल्व कर लो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 4 1 जा 4, माइनस है तो माइनस पुट किया, 3 1 जा 3। ओके so this is the answer of question number second first, and then question number third, second, third and fourth I will give it to you in homework. Okay and then question number third, the question number third is the product of two numbers is -7 upon 4 if one of the number is 7 upon 9 find the other. अब क्या है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। सबसे पहली बात, इसको आप, ये नेक्स्ट स्टेप है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये नेक्स्ट स्टेप है। ओके इसके बाद का स्टेप है ये। ओके तो प्रोडक्ट दिया हुआ है मीन्स मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है -7 अपॉन 4। अब उसमें क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट नंबर गिवन है कितना है? 7 अपॉन 9।
हमें क्या करना है, हमें दूसरा नंबर जो है वो गिवन नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है। तो लेट द अनदर नंबर इज इक्वल टू एक्स। ओके, एक्स मान लिया। अब देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना है, -7/4 है। प्रोडक्ट कितना है, -7/4। तो ये लिखा। एंड देन अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की फाइंड करनी है। अब यहाँ देखो आप, मैंने शिफ्टिंग प्रोसेस आपको बताया था कि 7/9 किस में है, मल्टीप्लाइड में है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में इसको लेके जाएंगे, मीन्स शिफ्ट करेंगे 7/9 को राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। अब जब इसको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड में है, मल्टीप्लीकेशन में है 7/9, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सिंपल ऑफ देखो, -7/4 डिवाइड बाय 7/9 हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके, तो -7/4 एज इट इज। अब उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया एंड देन 7/9 का रेसिप्रोकल लिखा। ओके, अब जो भी कट हो रहा था उसको कट करके सिंपल आंसर लिख दिया। जैसे 7 से 7 कट हो गया, यहाँ क्या आया, -9/4, और यही क्या है आंसर। तो आप आंसर में कैसे लिखोगे, द अनदर नंबर इज इक्वल टू -9/4 आंसर। ओके, so this is the question number 3rd, and then question number 4th and 5th I will give it to you in homework. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 सेम टू सेम है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 नंबर्स का, एंड देन फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड अपन को फाइंड करना है। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th आप देखो, फाइंड द रेशनल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -4/5 गिव्स द प्रोडक्ट -16/51। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखो अब -16/51 क्या है, ये प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का। ओके, और फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, एंड देन सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है, -4/15। तो आप ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 आई विल डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड x + y डिवाइड बाय x - y। अब मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ मैं कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो यहाँ भी ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, और x और y की वैल्यू गिवन है 2/3 एंड y की वैल्यू कितनी है, 3/2। ओके, सबसे पहले वैल्यूज पुट की, x की जगह क्या पुट किया 2/3, एंड देन y की जगह क्या पुट किया 3/2। ओके, एंड देन यहाँ माइनस है तो माइनस में यहाँ पुट किया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको वही वाली मेथड सॉल्व करेंगे, कौन सी, LCM डिवाइड मल्टीप्लाई। ओके, ये रफ में है, ऐसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको प्लस एंड माइनस करना बता दिया है ऑलरेडी। क्या करेंगे, सबसे पहले LCM लेंगे, 3 and 2 का LCM 6, एंड देन डिवाइड 3 2 जा 6, कितना आया आंसर 2, एंड 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो क्या हो जाएगा 4, प्लस 2 का डिवाइड 6 में कितना आएगा 3, एंड देन 3 का मल्टीप्लाई 3 में कितना आ जाएगा 9। ओके, सेम टू सेम यहाँ करेंगे, 6 3 का डिवाइड 6 में कितना आएगा 2, 2 2 जा 4, माइनस 2 का डिवाइड 6 में कितना आया 3, 3 3 जा 9। अब मैंने इतना सॉल्व किया है, अब आपको आगे पूरा सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, आप इसको प्लस कर दो, कितना आया 13/6 डिवाइडेड बाय -5/6। अब आप इसको डिवाइड कर लोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में इसका रेसिप्रोकल लेना है, मीन 6/-5 हो जाएगा। अब देन जो भी कट हो रहा होगा कट करके उसका सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, एंड देन ये आपको यहाँ पे ये आपको करना है नेक्स्ट स्टेप इसके बाद की। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, द क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरीफाई दैट x + y होल इनवर्स इज नॉट इक्वल टू x इनवर्स + y इनवर्स
वेयर x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 4/9। अब आपको मैंने ये बात बताई थी कि रेसिप्रोकल का एक और नाम क्या है, इनवर्स। वो है इनवर्स ये, मीन्स किसी की भी पावर -1। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं, इनवर्स पढ़ते हैं। अब x की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4/9, इसका क्या है, होल इनवर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने पहले ही बता दी हूं मैंने कि पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, और इनवर्स ब्रैकेट के बाहर है, मीन्स इनवर्स बाद में लेंगे। अब क्या करेंगे कि 5 और 9 का एलसीएम कितना आया 45। अब देन वही एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व किया, 5 9 जा 45, 9 9 3 जा 27 प्लस 9 5 जा 45 मीन्स कितना आया 5 एंड देन 5 4 जा 20। ये सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया 47/45। अब इसका इनवर्स लिखना है तो ये लिख लिया इसका इनवर्स, मीन्स इसको क्या कर दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। ओके, 47/45 का रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स क्या होगा, वो होगा 45/47। ये आ गई किसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की, एंड देन राइट हैंड साइड की, x इनवर्स प्लस y इनवर्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं किया है, मीनिंग क्या है इसका कि इसमें अलग अलग इनवर्स लेना है एंड देन जो भी आंसर आएगा उसको प्लस करना है। ओके, अब देखो आप x की जगह 3/5, y की जगह 4/9। अब 3/5 इनवर्स क्या आएगा आंसर 5/3 प्लस एज इट इज 4/9 इनवर्स, आंसर क्या आएगा 9/4। अब इसको प्लस करना है, प्लस करने पे आंसर कितना है 47/12। अब यहाँ पे आप देखो, ये है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और ये है राइट हैंड साइड की वैल्यू, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूफ। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टू सेम है, वहां पे कौन सा ऑपरेशन फॉलो करना है, माइनस का। यहाँ प्लस था तो प्लस किया था, और वहां माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा एंड देन अलग अलग इनवर्स लेके जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ओके, और वो इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है, यही क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपसे बन जाएगा, so I will give it to you in homework। and then question number 9 सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 भी, उसमें कौन सा ऑपरेशन फॉलो करना है, मल्टीप्लीकेशन का। x मल्टीप्लाई बाय y होल इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स इंटू y इनवर्स, सेम टू सेम है, उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट एंड सेकेंड आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 I will discuss question number 10. So the question number 10 is verify that x divided by y whole inverse is equal to x inverse divided by y inverse. Okay. So x की वैल्यू कितना है -15/26, x is equal to -15/26 and y is equal to 2/3। अब प्रूफ करना है, LHS लिया, LHS क्या है, x डिवाइड बाय y होल इनवर्स। ओके, वैल्यूज पुट की -15/26 डिवाइड बाय 2/13 एंड देन -15/26 मल्टीप्लाई 2/13 का रेसिप्रोकल मीन्स 13/2। अब 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 -15/2 2 जा 4 होल इनवर्स एंड देन -15/4 का इनवर्स क्या होगा 4/-15। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड x इनवर्स डिवाइड बाय y इनवर्स। देन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x इज इक्वल टू -15/26 इनवर्स डिवाइड बाय 2/13 इनवर्स। अब इसका इनवर्स कितना है 26/-15 डिवाइड बाय 13/2, 2/13 का रेसिप्रोकल इनवर्स कितना है 13/2 एंड देन डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई पुट किया एंड देन 13/2 का क्या लिया रेसिप्रोकल मीन्स 2/13। अब 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 2 जा
4 upon minus 15. So this is the value of RHS. And then left hand side is equal to right hand side, hence proved. So this is the question number 10. And then question number 11. Fill in the blanks. The first question is, if x is reciprocal of y, then the reciprocal of y is x. Okay? अगर x जो है वो y का रेसिप्रोकल है तो y जो है वो x का रेसिप्रोकल होगा. The rational number 0 is blank the reciprocal of any number. 0 जो होता है वो किसी का भी रेसिप्रोकल नहीं हो सकता. ओके? तो क्या आएगा उसमें आंसर? नॉट. 0 is not the reciprocal of any number. The reciprocal of a positive rational number is positive. Means जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता, ये 4/15 क्या है? नंबर है, रेशनल नंबर है. तो अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो कितना आएगा? 15/4. तो वो क्या है? वो भी पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो भी क्या होता है? पॉजिटिव. The product of a non-zero rational number and its reciprocal is always 1. Okay? आंसर क्या आएगा फोर्थ का? 1. And then exercise 1.7. Exercise 1.7 first. Represent the following rational number on the number line. First question is 1/4. अब आपको ये पता है ये कौन सा नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है. तो 0 से स्टार्ट होगा ये और कहाँ जाएंगे? राइट हैंड साइड में. क्यों? क्योंकि क्या करना है? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है इसको. तो 0 and 1. 1 का कौन सा पार्ट है? ये फोर्थ पार्ट है. मीन्स 1 2 3 एंड ये फोर्थ हो गया. अब 1/4 कहाँ आएगा? यहाँ पे. ओके, दिस इज 1/4. अगर आपसे पूछेंगे 1/2 कहाँ आएगा? सेंटर. ओके, मीन्स जैसे जो अपॉन में दिया हुआ है, मीन्स जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में आप पहले डिवाइड कर दो एंड देन न्यूमिनेटर में क्या है? फर्स्ट. तो कौन सा पार्ट लोगे आप? फर्स्ट पार्ट लोगे. ओके, इस टाइप से आपको करना है. अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या है? -1/4. तो क्या करेंगे? 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है एंड सेम प्रोसेस करेंगे. एंड देन 3/2. थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3/2. ओके, अब ये नंबर 1 से बड़ा है. कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि ये जो 3 है ये न्यूमिनेटर में है और 2 जो है डिनोमिनेटर में. अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो वो नंबर हमेशा 1 से ग्रेटर होता है. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड के किया तो आंसर में कितना आ जाएगा? 1/2. अब ये कैसे आया? अगर आप रफ में करोगे इसे 3 and 2. 2 1 2. यहाँ क्या है? 1. तो ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आया एंड देन 2 कहाँ आया? यहाँ पे. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये वैल्यू मैंने कैसे लिखी? अब 1/2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1/2. ये मैंने किसी क्वेश्चन में आपको बताया है. ओके, पहले मैं बता चुकी हूँ. 1 + 1/2. इसको ऐसे लिख सकते हैं. मीन्स सबसे पहले कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? 1. तो क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन 0. अब 1 तो है ही, 1 के साथ क्या है? 1/2 है. मीन्स यहाँ पे मैंने क्या लिया? 1 एंड देन 1 प्लस है. मीन्स 1 के आगे भी ये वैल्यू जाएगी. तो यहाँ क्या लिया मैंने? 2. ओके, 2 लिया मैंने. अब यहाँ देखो क्या लिखा है? 1/2. लेकिन ये 1 के प्लस में है. मीन्स 1 के बाद लेना है अपन को. तो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में. 1 2. ओके, एंड देन कौन सा पार्ट लिया? फर्स्ट पार्ट, यानी ये वाला. ये क्या है? 1/2 और 3/2. ओके, कैसे किया मैंने?
1 था तो पहले 1 पे गए एंड देन 1/2 को कैसे फॉलो करेंगे, सेम एज इट इज ऐसे, कैसे कि 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड किया, 1 2 2 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड देन कौन सा पार्ट लेना, फर्स्ट पार्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट लिया, यही क्या है आंसर है 3/2। ओके, सेम एज इट इज आपको फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है। अब जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है -3 1/3। अब ये कहाँ पे लेंगे, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ मैंने लिया 0 एंड देन -3 तक पहले जाना है, मीन्स 1 2 3, ये क्या है -3 है एंड देन -3 + 1/3। आप -3 तक तो चले गए, आप +1/3 है, मीन्स इसके बाद ही होगा कोई सी वैल्यू, तो मीन्स जैसे यहाँ पे लिया मैंने 4। ओके, -3 के बाद -4 आएगा। अब 4 लिया, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में, मीन्स 1 2 एंड ये हो गया 3, और कौन सा पार्ट लेना है, फर्स्ट, मीन्स ये वाला, तो ये क्या है -3, मीन्स ये वैल्यू क्या है -3 1/3। ओके, ये कौन सी वैल्यू है, -3 1/3। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, 18/5। अब आप यहाँ देख रहे हो, आप 18 जो है वो ग्रेटर है 5 से, मीन्स पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ डिवाइड किया था वैसे ही वहां भी डिवाइड करके आंसर को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो today's class is completed. Thank you.